Hello students, how are you? I am Jyoti and now we are going to discuss about national income calculation. ठीक है, by value added method. ठीक है, हाँ नेशनल इनकम व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जैसे आपने मतलब ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਇਨਕਮ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਮੈਥਡ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। तो देखो किवें करना वैल्यू एडेड मैथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए सब तो पहला सानू की सॉल्व करना पैना है वैल्यू एडेड। ठीक है, ते वैल्यू एडेड के दो मेन कंपोनेंट है जिवें कि तुहानू पहला दस्सिया सी कि फर्स्ट मैथड के दो कंपोनेंट है, जिहड़ा सैकंड मैथड हैगा इनकम मैथड ओदे तीन कंपोनेंट हैगे आ, एक्सपेंडिचर मैथड के चार कंपोनेंट्स हैगे। ठीक है भाई, वैल्यू एडेड के दो ही मेन कंपोनेंट है। पहला मेन कंपोनेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट, ओके, एंड दूसरा मेन कंपोनेंट्स केड़ा हैगा है इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, देखो भाई ये तो वैसे दो ही है। अच्छा वैल्यू एडेड का की मतलब है, अच्छा किवें आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट जिन्ना तुसी बनाया, सपोज करो कि तुसी कोई कुर्सी बनाई है, ठीक है, चेयर तैयार की भावें प्लास्टिक की चेयर है भावें वो लकड़ की चेयर है। ठीक है, कोई भी फर्नीचर तैयार किया, फर्नीचर मतलब कि तुसी एक बहुत अच्छा बैड वगैरह तैयार करके खड़ा कर दिता, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਗਈ, मतलब ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਹੋਏਗਾ। ठीक है भाई, तो सब तो पहले हम अपन डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट है कि है। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो फाइनल गुड्स बन के तैयार हो गया। ठीक है, जिवें साडे सामने चेयर पई है, साडा मोबाइल है, साडा मार्कर है जी बिल्कुल रेडी है। ठीक है भाई, हुण देखो हुण इहदे विच साडे कोल दो कंपोनेंट्स आंदे आ, एक आएगी साडी सेल ते दूसरा आएगा साडा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक का की मतलब है इत्थे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सेल ते चेंज स्टॉक आउटपुट दा पार्ट किवें आउटपुट मैं तुहानू पहला ही दस्सिया जो बिल्कुल फाइनल कंजप्शन दे जिन्हां नू असीं की कहंदे आ फाइनल गुड्स कहंदे आ, जो प्रॉपर रेडी फॉर यूज है। ठीक है भाई, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੇਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟਾਕ। ਸੇਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਲ मतलब हो चुके, मान लो सपोज करो अपनी एक शॉप है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ बहुत ज़्यादा उनकी स्टेशनरी का समान आपके कोल पिया होया वा। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि जी पूरी शॉप ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਹੀ ਸਟਾਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ठीक है, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੇਲ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਾर्ट हो जाएगा क्योंकि हैगा तो आउटपुट ही है ना। ठीक है, आउटपुट का वो वाला मतलब क्वांटिटी जिन्नी क्वांटिटी की हो चुकी है सेल हो चुकी है वो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। बाकी अपने ये भी पता होंगे कि कुछ स्टॉक आप सारा नहीं सेल कर सकते, कुछ आप अगले दिन लिए भी की करते हैं बचा के रखते हैं, या फिर कई बार रह जाता जिन्होंने असं की कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक भी कहते हैं, तो वो अपना यदा पार्ट है। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ां यदा ही आएगा। उस तो बाद असं ये भी देखते हैं कि मान लो अगे जाके कि जो अपना बिजनेस है बहुत बड़ा है। ठीक है, असं की कर रहे हैं कि जो सेल है इंडिया के अंदर भी कर रहे हैं तो इंडिया तो बाहर जाके भी करते पे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर की गल करिए जी इत्थे सेल की है उन्होंने असीं की कवांगे डोमेस्टिक सेल कवांगे। ठीक है भाई, एंड जो तुसीं फॉरेन सेल की वो फिर किहदा पार्ट है, वो एक्सपोर्ट्स का पार्ट है। पता है ना फॉरेन सेल एक्सपोर्ट भी कहते हैं। हाँ जी, तो इहदे विच देखो भाई ये तुहाडा वैल्यू ऑफ आउटपुट का की हो गया, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर हो गया। टोटल सेल किहदे बराबर है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है भाई, डोमेस्टिक सेल एक्सपोर्ट दी क्यों, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन दे दोनों चीज़ां आए होंदे आ, इस करके तुम ही खुद चंगे तरीके नाल मतलब देखना है कि किहड़ी वैल्यू असीं लवांगे, क्योंकि टोटल सेल किहदे बराबर है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स दे सम दे बराबर है। ओके, एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट किहदे बराबर है टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक दे बराबर है। ठीक है भाई, हुण असीं आउणे आ दूसरे मेन कंपोनेंट पर।
दूसरा मेन कंपोनेंट किहड़ा साडा इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखो भाई इंटरमीडिएट कंजप्शन का की मतलब हुंदा है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नूं असीं की करदे हां, जो भी कोई भी समान तैयार करदे हैं, उस तो पहला कुछ सानूं भी सैक्रीफाइस करना पैंदा है। मान लो कि मैं हुण एक बुक तैयार करनी है, उहदे वास्ते मैनूं किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पेजेस की जरूरत पैनी है, ठीक है। पेजेस तो इलावा मैनूं एक प्रिंटर दा पै जाना, जे मैनूं मतलब प्रिंट ही करवाउणी है उहदे वास्ते मैनूं इंक दा खर्चा पै जाना है। मतलब एज अ रॉ मटीरियल के तौर पर जो सानूं चाहिदा आ वो साडा किहदा पार्ट है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है। जिवें कि किसी टी वाले ने की करनी है, टी बनानी है, ठीक है, चाह बनानी है, उस वास्ते उन्होंने की चाहिदा है, शक्कर चाहिदी है, मतलब पत्ती दुध चाहिदा है, ठीक है। इस अलावा टेस्ट वास्ते जो फ्लेवर चाहिए है वो भी है, तो वो सब कुछ की है क्योंकि ਉਹਦੇ वास्ते चाह की एक फाइनल गुड्स है, मतलब आउटपुट का पार्ट है। पर आउटपुट ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਉਹਦਾ इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट है, ठीक है भाई। तो देखो ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ इंटरमीडिएट कंजप्शन भी की है साडा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला मतलब असं रॉ मटीरियल परचेज करना है ना, तो कई बार रॉ मटीरियल सानू अपने ही देश तो की हो जाता महंगा पै जाता है, तो समटाइम असीं की करते हैं कि रॉ मटीरियल फॉरन तो मंगवाने हैं, ठीक है। जो फॉरन तो मंगवाया उन्होंने असीं की कवांगे, इंपोर्ट्स कवांगे, तो जो असीं इत्थों परचेज किया उन्होंने असीं की कवांगे, डोमेस्टिक परचेज कवांगे, ठीक है भाई। डोमेस्टिक परचेजेस ते प्लस इंपोर्ट दोनों किहदा पार्ट होणगे, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही पार्ट होणगे। तो मैं तुहानूं पहलां ही दस दिता कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करनी है। देखो भाई जिहड़ा आ वाला मैथड हैगा तुहाडा वैल्यू एडिड मैथड, ये तुसीं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल पढ़ना है क्योंकि इत्थे तुसीं कर की रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो प्रोडक्शन के वेले तुसीं कितना विच आप यूज़ किया, कितना रॉ मटीरियल यूज़ किया, विच कितना खर्चा आया वो भी देखोगे, तो बन के समान किन्ने दी तुसीं की कर दित्ती, अगे जाके सेल कर दित्ती है वो भी तुसीं इत्थे की करोगे देखोगे। तो बाद ये भी देखोगे कि सेल करके जिन्ना आया, मान लो कि तुसीं वो कुर्सी 1000 रुपए की सेल कर दी, तो 1000 की है वो सेल की वैल्यू है, ओके, वो तुहाडा की मार्केट प्राइस है। तो वो फिर देखोगे ना कि तुहानूं कितना प्रॉफिट वगैरह होया, वो फिर इत्थे तुहाडा की हो जाएगा, वैल्यू एडिड के बराबर हो जाएगा। आई होप कि तुहानूं समझ आया होएगा। तो देखो भाई जिहड़ा तुहाडा वैल्यू एडिड मैथड है, इनू देखो बहुत ज़्यादा इहदे अल्टरनेटिव भी हैगे, इस करके इनू असीं की कहंदे वैल्यू एडिड मैथड नूं प्रोडक्ट मैथड भी कहंदे आ, ठीक है। प्रोडक्ट मैथड भी कहंदे आ, प्रोडक्शन मैथड भी कहंदे आ, ठीक है। आउटपुट मैथड भी कहंदे आ, ठीक है भाई। इस तो इलावा इनू आपां होर भी मैथड हैगे आ जो इन्हां दे की हो सकदे, अनदर नेम हो सकदे, फिलहाल तो यही हजे हैगे आ, ठीक है। तो ये हैगा तुहाडा फर्स्ट मैथड। तो देखो भाई आपां नूं ये भी पता है कि हुण प्रोडक्शन की गल हो ही रही है, तो साडी इकोनॉमी दे विच 3 सैक्टर हैगे जिथे प्रोडक्शन का काम चलता है। किहड़े-किहड़े 3 सैक्टर ने साडी इकोनॉमी दे, पता है ना 3 सैक्टर, एक हैगा साडा प्राइमरी सैक्टर, दूसरा सेकेंडरी सैक्टर है, तो तीसरा साडा टैरिशरी सैक्टर है। तो पता है टैरिशरी सैक्टर नूं सर्विस सैक्टर भी कहंदे आ, सर्विस सैक्टर दे विच भी प्रोडक्शन का काम हुंदा है, ठीक है। वो गल वक्री है कि फिजिकल नहीं इंटेंजिबल नेचर दे विच हुंदा है, ठीक है भाई। तो देखो तिन्ने ही सैक्टर दा असीं की करना है, हर सैक्टर दा वैल्यू एडिड असीं सैपरेटली सॉल्व करना है। हर सैक्टर दा की होएगा आउटपुट की वैल्यू होएगी, हर सैक्टर दा की होएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन होएगा, तो सब दा ही की करना वा तुसीं वैल्यू एडिड सॉल्व करना है। जदों तुसीं मान लो कि जिहड़ा वैल्यू एडिड है पहला किहदा सॉल्व कर लिया, प्राइमरी सैक्टर वालियां दा, फिर वैल्यू एडिड सॉल्व किया किहदा, सेकेंडरी सैक्टर वालियां दा, फिर वैल्यू एडिड तुसीं की कीता सॉल्व किया टैरिशरी सैक्टर वालियां दा। तो सब दा प्लस करके की आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस। किहड़ी वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस आएगी। क्योंकि ग्रॉस क्यों, क्योंकि आपां इत्थे की कीती होई आ कि डेप्रीशिएशन जो कॉस्ट भी हैगी, जो भी आपां लगाई है, भावें डायरैक्ट कॉस्ट है ते भावें वो अपनी इनडायरैक्ट कॉस्ट है, असीं की करदे हां आईसी दे विच जरूर इंक्लूड करते हैं, ओके भाई। तो अगे जाके जिहड़ा तुहाडा हुंदा आ जो सम टोटल आएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड दा, वो किहदे बराबर हुंदा है, तुहाडे जीडीपी एमपी दे बराबर हुंदा है। मतलब तुसीं कह सकदे हो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट दे विचों आईसी माइनस कर दो, तो सब तो पहला आओगे कित्थे, चीज़ कड्डोगे कि ओह जीडीपी एमपी ते ही कड्डोगे। जब इनकम मैथड नूं विच कंपोनेंट नूं प्लस माइनस करके सॉल्व करदे सी, पहला एनडीपीएफसी, फिर जांदे सी तुसीं एनएनपीएफसी ते। एक्सपेंडिचर मैथड दे अकॉर्डिंग सब तो पहला कित्थे आउंदे सी, जीडीपी एमपी ते। सिमिलरली एक ये भी मैथड है कि इन्हां नूं माइनस करके सब तो पहला कित्थे आओगे, जीडीपी एमपी ते आओगे, ठीक है। तो इत्थे जो तुहाडा हैगा ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी किहदे बराबर है, जीडीपी एमपी दे बराबर है। जे मान लो कोई कह दिंदा आ कि तुसीं की फाइंड करना वा, नेट वैल्यू एडिड फाइंड करो, नेट वैल्यू एडिड एट
फैक्टर कॉस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ NVAFC, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ NDPFC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਡਬਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।